जानवी और जिया दोनों अपने कमरे में चले गए थे। विक्रांत और श्वेता अभी भी ड्राइंग रूम में ही थे। आज जो हुआ उसके लिए सॉरी। जानवी थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है। 2 महीने की बात है। 2 महीने आपको उसके साथ की आदत डालनी होगी, उसके बाद दोनों अपने कॉलेज वापस चले जाएंगे। जानवी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हें पसंद करे? मैं ये नहीं चाहती कि वो मुझसे नफरत करे। हम एक ही घर में रह रहे हैं। मैं यहाँ किसी से भी बिगाड़ के नहीं रखना चाहती। वैसे भी मेरी जिंदगी में दोस्तों से ज्यादा दुश्मन भर गए हैं। जानवी अभी 20 साल की है। उसके अंदर गुस्सा कुछ ज्यादा ही भरा हुआ है, लेकिन आप तो समझदार हैं। मैं जानता हूँ कि आप उसे हैंडल कर लेंगी। शाम को डिनर 8 बजे है। कल आप लेट हो गई थी, आज टाइम से आइएगा। विक्रांत अपनी बात पूरी करके वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं श्वेता उसकी कही हुई बातों के बारे में ही सोचने लगी। शाम के डिनर में आज बाकी लोगों के अलावा जानवी और जिया भी थे। हमेशा की तरह पूरा परिवार 8 बजे डिनर टेबल पर आ गया था। श्वेता की भी अब टाइम से डिनर टेबल पर आने की आदत हो गई थी। डिनर के वक्त भी जानवी गुस्से से श्वेता को देख रही थी, लेकिन अपनी माँ रीना के वहाँ होने की वजह से वो थोड़ा कंट्रोल में थी। श्वेता बेटा, तुम तो आज बहुत कम खाना खा रही हो, थोड़ा सूप और लो। नहीं, वो मैंने आज शाम को काफी फ्रूट्स खा लिए थे, इसीलिए पेट भरा सा लग रहा है। ये क्या तमीज है? नहीं, वो क्या होता है? उनको बड़े पापा कहकर बुलाओ। मम्मी, इस लड़की को तो बात करने की तमीज ही नहीं है। जानवी, तुम अपने खाने पर ध्यान दो। तुम अपनी वेकेशंस मनाने आई हो, वो अच्छे से एंजॉय करो। घर के मैटर्स में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्वेता, तुम्हारी डाइट तो पहले से कम हो गई है। तुम अपने खाने पर ध्यान दो। अगर तुम एक जैसा खाना खाकर बोर हो गई हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए हर दिन कुछ अलग और हेल्दी कुक करवाऊंगी। अचानक से श्वेता अपनी कुर्सी से उठ गई, जिस वजह से सभी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, सॉरी। घर की एक नौकरानी श्वेता की उसके कमरे में जाने में मदद करती है। उसी वक्त विक्रांत की नजर श्वेता के खूबसूरत चेहरे पर गई। खाते वक्त बीच बीच में भी विक्रांत की नजर श्वेता पर ही जा रही थी। जानवी ने विक्रांत को श्वेता की तरफ निहारते हुए देख लिया था, जिस वजह से उसके मन में श्वेता को लेकर गुस्सा और बढ़ गया था। मम्मी, आप उस कल की आई लड़की के लिए मुझे डांट रही हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये बोलते हुए जानवी अपना डिनर पूरा किए बिना वहाँ से चली गई। इसका टेम्पर बिल्कुल तुम पर गया है रीना, इसको कंट्रोल में रखो, नहीं तो आगे चलकर तुम्हारी तरह ही जवानी के जोश में कोई गलती न कर बैठे। रीना ने ओम की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसको एक कड़वे घूंट की तरह पी गई। डिनर के बाद जैसे ही विक्रांत अपने कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि उसके कमरे में जानवी बैठी हुई थी, जैसे वो उसके आने की राह ही देख रही थी। ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई कि मलिक परिवार के जायज बच्चे को खुद चलकर वहाँ के नाजायज बच्चे के कमरे में आना पड़ा। तुम श्वेता को पसंद करते हो, ये कैसा सवाल है? और सबसे पहले तो मुझे आप करके बुलाओ। तुम्हारी बदतमीजी इस घर के और लोगों के ऊपर चलती होगी, मेरे ऊपर नहीं। मैंने देखा आपको डिनर टेबल में, आपका ध्यान उसकी तरफ ही था। सुंदर तो वो है, लेकिन आप ये मत भूलो कि वो आपकी भाभी है। बेकार की बातें मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे टाइप की भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो हो भी, उसका ख्याल अपने मन से निकाल देना। यू कैन डू बेटर। मुझे तो इस बात पर पूरा यकीन है कि वो फ्रॉड है। जानवी की उस बात पर विक्रांत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और उसे कमरे से बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा, श्वेता के पेट में इस घर का चिराग पल रहा है। कुछ महीनों की बात है, शांति से रहो और बाकी लोगों को भी रहने दो, क्योंकि अगर दादाजी को तुम्हारी हरकत के बारे में पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। जानवी किसी खिसियाई हुई बिल्ली की तरह वहाँ से चली गई। वहीं विक्रांत के चेहरे पर उस वक्त एक सस्पिशियस सी मुस्कान थी। उसने एक लंबी गहरी सांस खींची और श्वेता का नाम लेकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। श्वेता उस वक्त आराम से अपने कमरे में सोई हुई थी। पिछले कई दिनों बाद उसे इतनी ढंग की नींद आ रही थी। वो बहुत गहरी नींद में थी। तभी वो विक्रांत को लेकर सपना देखने लगी। उसने देखा कि विक्रांत और वो किसी घने जंगल में एक दूसरे के साथ फंस गए थे और विक्रांत अपने हाथ में चाकू लिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे श्वेता की नींद टूट गई। वो चिल्लाते हुए उठी कि तभी उसने देखा कि विक्रांत उसके बिस्तर के बगल में बैठा हुआ उसको देख रहा था। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं आपके कमरे में नहीं हूँ, आप मेरे कमरे में आई हैं। जरूर तुम मुझे खुद यहाँ उठा कर लाए होंगे। मुझे शुरू से ही तुम्हारे इंटेंशन सही नहीं लग रहे थे। मैं जानती हूँ तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। तुम सपने में भी मुझे जान से मारने वाले थे। विक्रांत ने श्वेता की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम मेरे सपने भी देखने लगी। तुम्हें पता है लोग क्यों दूसरों के सपने देखने लगते हैं? तुम इतनी रात को मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। पहले तो तुम मुझे खुद उठाकर यहाँ लाए और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात को सीरियसली भी नहीं ले रहे हो। तुम खुद नींद में चलकर यहाँ आई हो और नींद में तो तुम मुझे डार्लिंग कह के बुला रही थी। वो तो मैंने तुम्हें अच्छे से बिस्तर पर सुला दिया।
नहीं तो तुम पता नहीं मेरे साथ क्या कर बैठती। तुम्हें तो मैं कल देखूंगी। देखो, वैसे मैं बहुत सीधी लड़की हूँ, लेकिन बात मेरे बच्चे की है, उससे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। श्वेता गुस्से से विक्रांत के कमरे से बाहर चली गई। वही विक्रांत अभी भी उसको बिना किसी भाव के कमरे से जाते हुए देख रहा था। अगले दिन जानवी अपने दोस्तों के साथ ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। वो अपने 3 दोस्तों के साथ हेड मसाज ले रही थी। मैंने सुना है तुम्हारी भाभी काफी सुंदर है। कौन है वो लकी सिंड्रेला जिसके प्यार में शहर का सबसे हैंडसम राजकुमार फंस गया? सिर्फ इतना ही नहीं, जो उसके बच्चे की माँ बनने में भी कामयाब हो गई। मैंने सुना है तुम्हारी भाभी डिवोर्स्ड विमेन है और उसकी असली फैमिली के बारे में उसे खुद नहीं पता। रियली? इसकी भाभी पहले से शादीशुदा थी। फिर तो उसने काफी बड़ा हाथ मारा है। हमें भी मिलवाओ जरा उस स्मार्ट लेडी से, हम भी कुछ टिप्स लेंगे। गाइस, अब जो हो गया वो हो गया। अब वो औरत मेरी भाभी भी है और प्रेग्नेंट भी है। ऐसे में मैं उन्हें कोई प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती। अपनी मम्मी रीना और दादाजी के डर की वजह से जानवी के पास श्वेता को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब वो बस उसके बच्चे के इस दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी। जानवी, कल तेरा बर्थडे है, लेट्स इनवाइट हर टू आवर क्लब, मजा आएगा। जानवी की तीनों दोस्त इस बात को सुनकर एक्साइटेड हो गई, लेकिन जानवी उस बात से सहमत नहीं दिख रही थी। नहीं गाइस, ये ज्यादा हो जाएगा। अगर मम्मी को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। कम ऑन जानवी, डोंट बी अ गेम स्पॉइलर। बुला लेना कल उनको, हम प्रॉमिस करते हैं हम उसके ज्यादा मजे नहीं लेंगे, पर उसकी रियल प्लेस दिखाना भी तो जरूरी है। जानवी अपने दोस्तों की बातों में आ गई और उसने श्वेता को उसके बर्थडे पर क्लब में लाने का वादा कर दिया। रात को जब जानवी श्वेता से मिलने उसके कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि वो बाथरूम में उल्टी कर रही थी। भाभी, आप ठीक हैं? मैं डॉक्टर को कॉल करूं? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये उल्टी नॉर्मल है। डॉक्टर ने बोला था कि प्रेगनेंसी के टाइम पर होती है। मैं आपके लिए फ्रूट सैलेड लाई हूँ। मॉम कह रही थी ये प्रेगनेंसी के टाइम काफी हेल्दी रहता है। ये अचानक से मुझसे इतनी स्वीट क्यों बन रही है? जरूर इसे मुझसे कोई काम है। थैंक यू, लेकिन मैंने अभी उल्टी की है। क्या तुम मेरे लिए नींबू पानी मंगवा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो नौकर बैठी हूँ ना तुम्हारी। जानवी ने हाउस हेल्पर को कॉल करके श्वेता के लिए नींबू पानी मंगवा दिया। भाभी, क्यों ना हम वॉक करने मॉल चले? आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और हम होने वाले बच्चे के लिए थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे। थैंक यू, पर मेरे शरीर में अभी बिल्कुल भी जान नहीं है। फिर कभी चलेंगे? श्वेता को मन में जानवी के बदले हुए बिहेवियर को लेकर शक हो रहा था। वो इस घर में रीना के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी, बल्कि कभी कभी तो उसके मन में ये बात भी उठती थी कि कहीं रीना और बाकी सभी लोग मिलकर उसका बेवकूफ तो नहीं बना रहे। क्या पता ये बच्चा विक्रम का हो ही ना। ऐसे सवाल भी कई दफा उसके मन में उठकर बैठ जाते थे। ठीक है, कल मेरा बर्थडे है, आप शाम को तैयार रहना, हम शाम को क्लब चलेंगे। जानवी श्वेता का जवाब सुने बिना ही वहाँ से चली गई। श्वेता उसे ना बोलने ही वाली थी, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। आखिर ये लड़की मुझसे इतनी ज्यादा फ्रेंडली क्यों हो रही है? अगली शाम को जानवी तैयार होकर श्वेता के कमरे में आई। उस वक्त श्वेता अपने बिस्तर पर बैठी आराम कर रही थी। इन दिनों उसे बहुत उल्टियाँ हो रही थी, जिस वजह से उसका शरीर काफी थका हुआ रहता था। मेरी बर्थडे पार्टी में चलो। जानवी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, तुम्हारे साथ क्लब नहीं चल पाऊंगी। ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। श्वेता ने अपना एक पर्ल नेकलेस जानवी को दे दिया, जो उसे राजीव ने गिफ्ट किया था। ये सब फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरी बर्थडे पार्टी में क्लब चलो। जानवी, तुम बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो? मेरी हालत देखो, ऐसी हालत में मेरा क्लब जाना सही होगा? खुद सोचो। वो सब मैं नहीं जानती, मेरा बर्थडे है और तुम मेरे साथ क्लब चलोगी। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। वैसे तो श्वेता सभी की बात जल्द मान जाती थी, उसको किसी को ना नहीं बोला जाता था और सबकी जरूरतों का खुद से पहले ख्याल रखती थी। लेकिन जब से उसके पेट में बच्चा आया था, उसने खुद के लिए सोचना शुरू कर दिया था। उसके बिहेवियर में छोटे छोटे बदलाव रोज दिखाई दे रहे थे। जानवी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कहा तुमने? तुम मुझे मना कर रही हो? तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि मैं तुम्हें इतने बड़े क्लब में अपने साथ लेकर जा रही हूँ। तुम्हें फाइनली रिस्पेक्ट दे रही हूँ। मुझे तुमसे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए जानवी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हें तो बात करने तक की तमीज नहीं है। मुझे कितनी तमीज है वो मुझे तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कमाई जाती है, थोपी नहीं जाती। पहले उसके लायक बनो, फिर मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगी। मैं तो तुम्हें इतने प्यार से अपने बर्थडे पार्टी में बुलाने आई थी और तुम। जानवी को उस वक्त इस बात का डर था कि अगर वो अपनी बर्थडे पार्टी में श्वेता को लेकर नहीं गई तो उसके दोस्तों के सामने उसका बहुत मजाक उड़ेगा। देखो, अब तुम मलिक परिवार का हिस्सा हो, इसीलिए तुम्हारा ऐसी गैदरिंग्स में जाना जरूरी है, तभी तो लोग तुम्हें जान पाएंगे।
मैं तो तुम्हारी मदद ही कर रही हूँ। श्वेता को कहीं न कहीं जानवी के इरादे समझ में आ गए थे। वो जानती थी कि उसके बारे में जानवी के सर्कल और आसपास के लोगों में बात फैल गई होगी। वहाँ जाकर लोग उसकी टांग ही खींचेंगे। वो खुद को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहती थी। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें तो मैं बर्थडे में ले जाकर ही रहूंगी। जानवी श्वेता को धमकाने के बाद वहाँ से ताव में चली गई। श्वेता ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और टहलने के लिए अपने कमरे के नीचे आ गई। वो लॉन में टहल रही थी कि अचानक से उसके बगल में जानवी की गाड़ी आकर रुकी। इन्हें अंदर बैठाओ, अब तुम मुझे किडनैप करके ले जाओगी? मैंने बोला था ना, मैं तुम्हें पार्टी में जरूर ले जाऊंगी। तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या? तुम जानती हो ऐसी हालत में मेरा क्लब जाना ठीक नहीं है। बच्चे के ऊपर शराब और सिगरेट के धुएं का उल्टा असर पड़ता है। थोड़ी देर की बात है, मेरे दोस्तों से अच्छे से मिल लो, फिर मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी। तुम्हें पता है जब तुम्हारी मम्मी को इस बात का पता चलेगा तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? देखो, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें जल्दी घर पहुंचा दूंगी। एक बात अच्छे से सुन लो, कल तुम चाहो या ना चाहो लेकिन तुम्हें इसी सर्कल में रहना होगा, इसीलिए मैं तुम्हारी ही मदद कर रही हूँ। श्वेता को मैटरनिटी गाउन में ही जानवी के साथ क्लब में जाना पड़ा। क्लब पहुँचते ही जानवी श्वेता को अपने दोस्तों के सामने ले गई। गाइस, मीट माई भाभी। श्वेता को मैटरनिटी गाउन पहने क्लब में देखकर जानवी के दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। श्वेता उस वक्त मैटरनिटी गाउन में जानवी के दोस्तों के बीच खड़ी थी। उसके दोस्तों के अलावा क्लब में बाकी लोगों का ध्यान भी श्वेता की तरफ ही था। वो लोग भी उसे मैटरनिटी गाउन में देखकर हंस रहे थे। तुम्हारी भाभी का ड्रेसिंग सेंस तो काफी इम्प्रेसिव है। वैसे अगर वो चाहे तो मेरी स्टाइलिस्ट उनकी हेल्प कर सकती है। हर प्लेस के लिए अलग आउटफिट होता है। क्या तुम सच में शराब पीकर विक्रम मलिक के साथ सोई थी और प्रेग्नेंट हो गई और तुम्हें उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है? वन नाइट स्टैंड में प्रेग्नेंट होकर कौन आता है, वो भी एक अमीर आदमी के साथ। वेल, ये स्किल्स तो बहुत कम लोगों को ही आती होगी। जानवी के दोस्त तरह तरह की बातें करके श्वेता का मजाक उड़ाने लगे। जानवी भी उस सिचुएशन को मन ही मन खूब एंजॉय कर रही थी, लेकिन श्वेता के सामने ऐसे दिखा रही थी जैसे वो उसे लेकर सच में कंसर्न्ड हो। स्टॉप इट गाइस, वो मेरी भाभी है, तुम मेरे सामने उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। और वैसे भी आज मेरा बर्थडे है, आई शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उसने अपने दोस्तों को श्वेता से दूर किया और फिर वो लोग शराब पीने लगे, साथ ही में अपने गेम्स भी खेलने लगे। वहीं श्वेता ने जानवी के दोस्तों की बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। मुझे पता ही था यहाँ ऐसा ही होने वाला है। मेरा फोन भी घर रह गया, पता नहीं कितनी देर और झेलना पड़ेगा ये सब कुछ। जानवी, कम ऑन, इट्स योर बर्थडे, वन मोर ग्लास। जानवी के दोस्त उसे जबरदस्ती शराब पिलाने में लगे हुए थे। थोड़ी ही देर में जानवी ने हद से ज्यादा शराब पी ली थी। वो अपने पैरों पर ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर भी उसका ध्यान श्वेता की तरफ था, क्योंकि वो श्वेता को अपनी मम्मी से पूछे बिना यहाँ लाई थी। इसीलिए उसके मन में श्वेता की सेफ्टी का ख्याल शुरू से था। अचानक से जानवी ने श्वेता को वहाँ से जाते हुए देखा। तुम कहाँ जा रही हो? अब मुझे वॉशरूम जाने के लिए भी तुम्हारी परमिशन चाहिए होगी। जानवी श्वेता का हाथ पकड़ते हुए उसे वॉशरूम की तरफ ले गई। तुम जहाँ भी जाओगी मेरे साथ ही जाओगी, तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद जानवी के दोस्त श्वेता को लेकर बातें करने लगे। इसकी भाभी तो सच में बहुत सुंदर है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। वो मलिक परिवार के लिए सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है। एक बार बच्चा हो जाए तो वो लोग उसे अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल देंगे जैसे दूध में से मक्खी। वैसे मैंने सुना है कि विक्रांत मलिक भी इसकी भाभी में काफी इंटरेस्ट दिखा रहा है। वॉशरूम में जाते ही श्वेता ने क्लब से बाहर निकलने का प्लान बना लिया था। मैं वापस जा रही हूँ, या तो तुम ड्राइवर को मेरे साथ भेज दो, नहीं तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन मॉम को आज के बारे में कुछ नहीं बताना। अगर तुम अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं करने का प्रॉमिस करती हो तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी। जानवी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसका मेन पर्पस पूरा हो गया था। उसने अपने दोस्तों से किया वादा निभाया था। साथ ही वो श्वेता को ये भी दिखाने में कामयाब हुई कि वो उनकी सोसाइटी का हिस्सा कभी नहीं बन पाएगी। दोनों वॉशरूम से वापस आ गए। श्वेता बाहर से जाने को हुई कि तभी पीछे से किसी ने आश्चर्य से उसका नाम पुकारा। श्वेता ने पलटकर देखा तो वहाँ जैस्मिन खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी हाई क्लास पार्टी में? जैस्मिन और राजीव श्वेता को इतने लंबे समय से ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली। जैस्मिन ने श्वेता को मुंबई के सारे अनाथ आश्रमों तक में ढूंढ लिया था। उसे लगा था श्वेता की औकात अब इतनी की ही थी कि वो ऐसी ही किसी जगह में मिलेगी, लेकिन उसको आज क्लब में इतने बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के बीच में बैठा देखकर वो हैरान रह गई थी। तुम्हें क्या लगा कि मैं किसी चौल में रह रही होंगी? वैसे प्लान तो तुम्हारा यही था, पर थैंक्स टू यू, ना ही तुम मेरी जिंदगी में कांटे की तरह आती, ना ही मैं इतना अच्छा लाइफस्टाइल जी पाती। इसका मतलब तुम उस रात विक्रम मलिक के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई थी?
थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मैं इतने बड़े परिवार की बहू बन गई हूँ। तुम मलिक परिवार की बहू नहीं हो। एक बार तुम्हारा बच्चा हो जाए तो वो लोग तुम्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल देंगे। तब तक के लिए तुम्हें जितना इतराना है इतरा लो। श्वेता को इतने अच्छे हाल में देखकर जैस्मिन जलन के मारे आग बबूला हो गई थी। वो मन ही मन उस बात को हजम नहीं कर पा रही थी कि श्वेता अब इतने अच्छे अमीर घर का हिस्सा बन गई थी। मैं गरीब लोगों के मुंह नहीं लगती, मुझे बहुत काम है। ये बोलते हुए श्वेता वहाँ से जाने को हुई, लेकिन जैस्मिन को श्वेता की वो हरकत बहुत बुरी लगी। उसने गुस्से से श्वेता का हाथ पकड़ते हुए उसका रास्ता रोक दिया। मुझे हाथ लगाने की सोचना भी मत, नहीं तो क्या कर लोगी। श्वेता ने गुस्से से जैस्मिन के हाथ को मोड़ दिया, जिस वजह से जैस्मिन तेजी से चिल्ला उठी। हालांकि क्लब में तेज म्यूजिक चलने की वजह से उसके चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। श्वेता ने जैस्मिन को धमकाते हुए कहा, एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, मैं अब वो पहले वाली दब्बू सी श्वेता नहीं हूँ जो तुम्हारे आगे झुक जाऊंगी या फिर तुम्हारी सारी बातें मुंह बंद करके सुनती रहूंगी। मैं अब एक माँ भी हूँ और अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं अपने रास्ते के किसी भी कांटे को जड़ से उखाड़ने की ताकत रखती हूँ। श्वेता की धमकी से जैस्मिन हैरान रह गई थी। जिस श्वेता के मुंह से कल तक आवाज नहीं निकलती थी, वो आज उसको धमकी दे रही थी। सच में जैस्मिन श्वेता की धमकी से हल्की सी कांप गई थी। उन लोगों से कुछ ही दूरी पर एक टेबल पर विक्रांत अपने दोस्त मिहिर आहूजा के साथ बैठा हुआ था। मिहिर आहूजा परिवार का बड़ा बेटा था और विक्रांत का बिजनेस पार्टनर भी था। विक्रांत वैसे क्लब में बहुत कम ही आता था, लेकिन आज मिहिर के बोलने के बाद वो बहुत महीनों में उस क्लब में आया था जहां गलती से श्वेता और जानवी भी आए हुए थे। विक्रांत ने उन दोनों को बहुत पहले ही वहां देख लिया था, लेकिन जब श्वेता की जैस्मिन से बहस हो रही थी तब उसका ध्यान श्वेता और जैस्मिन की तरफ गया। ये तुम्हारी भाभी है ना? मैंने थोड़ी देर पहले ही इसे जानवी के साथ देखा था। चलो चलते हैं, काफी लेट हो गया है। मिहिर समझ गया था कि विक्रांत उस बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं था, इसीलिए उसने आगे कोई बात नहीं छेड़ी और वो दोनों बिल भर के वहाँ से बाहर निकल आए। इधर श्वेता क्लब के बाहर तो आ गई थी, लेकिन वो वहाँ गेट पर परेशान खड़ी थी क्योंकि उसका पर्स और वॉलेट घर में ही रह गया था। ऐसे में वो घर कैसे जाती, वो इसी उलझन में थी कि तभी उसके सामने विक्रांत और मिहिर आकर खड़े हो गए। आपने ड्राइवर को कॉल किया है या आप मेरे साथ घर चलेंगी? मैं जब भी किसी मुसीबत में होती हूँ तो ये कहीं न कहीं से मुझे बचाने आ ही जाता है। रीना जी इसके बारे में गलत क्यों बोलती हैं? साथ ही चलते हैं। मैंने आपको कहीं देखा है, कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। मिहिर की बात सुनते ही श्वेता के कान खड़े हो गए। वो उत्सुकता के साथ मिहिर के सामने आकर खड़ी हो गई। आपने मुझे कहाँ देखा है? प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। विक्रांत को श्वेता की ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। श्वेता जिस उत्सुकता के साथ उस वक्त मिहिर से बात कर रही थी, विक्रांत को मन ही मन हल्की सी जलन उठी। श्वेता जी, अब हमें चलना चाहिए, काफी लेट हो गया है। नहीं, मैं ये जाने बिना नहीं जाऊंगी कि आपके दोस्त ने मुझे कहाँ देखा है। क्या आपने मुझे इसी शहर में देखा था या किसी और शहर में? विक्रांत को श्वेता के कल के बारे में कुछ नहीं पता था। वो नहीं जानता था कि श्वेता की याददाश्त जा चुकी थी। उसे ऐसा लगा कि श्वेता मिहिर में इंटरेस्ट दिखा रही थी। मुझे याद नहीं आ रहा, शायद यहीं कहीं देखा हो। विक्रांत को श्वेता और मिहिर आपस में बात करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने तुरंत मिहिर से हाथ मिलाते हुए कहा, चलो मिहिर, अब हम लोग चलते हैं। तब तक विक्रांत का ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया था। फिर मिहिर वहाँ से चला गया। मिहिर के जाते ही, ये क्या बदतमीजी थी? तुम मिहिर से फ्लर्ट कर रही थी। ये मत भूलो कि तुम मलिक परिवार की बहू हो। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं उससे फ्लर्ट क्यों करूंगी? मैं जानना चाहती थी कि उसने मुझे कहाँ देखा है, क्योंकि ये बोलते हुए श्वेता चुप हो गई। उसने मन में सोचा कि क्या उसे विक्रांत को अपनी याददाश्त खो जाने की बात के बारे में बताना चाहिए। वो विक्रांत पर भरोसा नहीं करती थी, इसीलिए उसे अपनी जिंदगी की इतनी नाजुक बात बताना नहीं चाहती थी। क्योंकि शायद मैंने भी उन्हें कहीं देखा था। और तुम्हें क्यों चिढ़ हो रही है? मैं किसी से भी फ्लर्ट करूं? एक बार मलिक परिवार को उसका बच्चा दे दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है आप करिएगा। श्वेता को उस वक्त विक्रांत के चेहरे पर उसको लेकर पॉजिटिवनेस साफ नजर आ रही थी, जो कहीं न कहीं उसे अच्छी भी लग रही थी। आई एम सॉरी। विक्रांत ने एक जेंटलमैन की तरह श्वेता के लिए गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोला और वो गाड़ी में जाकर बैठ गई। इधर जैस्मिन ने श्वेता को विक्रांत के साथ देख लिया था। वो विक्रांत मलिक को नहीं जानती थी, इसीलिए श्वेता को एक अनजान आदमी के साथ देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो क्लब के अंदर वापस चली गई। जानवी और उसके दोस्त उस वक्त अपने प्राइवेट लाउंज में पार्टी कर रहे थे। जैस्मिन ने जानवी की एक दोस्त से जाकर बोला, तुम्हें पता है जानवी की भाभी का एक पराये आदमी से चक्कर चल रहा है। टेल मी मोर। अब मैं क्या बताऊं, तुम लोग खुद बाहर जाकर देख लो। वो एक अनजान आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर पता नहीं क्या कर रही है। जानवी, तेरी भाभी तो बड़ी तेज निकली। शी इज हैविंग एन अफेयर।
थोड़ी ही देर में ये बात जानवी के सभी दोस्तों में आग की तरह फैल गई। ये क्या बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं करेंगी, वो प्रेग्नेंट है, तुम खुद अपनी आंखों से जाकर देख लो। जानवी ने जैस्मिन को पहचानने की कोशिश करते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमारी पार्टी में क्या कर रही हो? फिर जानवी ने जैस्मिन को नजरअंदाज किया और भागती हुई क्लब से बाहर आ गई। उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आए। वहीं जैस्मिन भी एक बड़ी सी शैतानी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए बाहर आ गई। अगर ये बात सच हुई तो मैं श्वेता की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। इसको शर्म नहीं आई मलिक परिवार का सबके सामने तमाशा बनाते हुए। उधर श्वेता और विक्रांत गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे। वो जाने ही वाले थे कि तभी जानवी ने गुस्से से गाड़ी का दरवाजा खोला। श्वेता को विक्रांत के साथ वहाँ देखकर वो हैरान रह गई। आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम किसकी परमिशन से श्वेता को यहाँ लेकर आई हो? लगता है बुआ को इस बारे में कुछ नहीं पता। जानवी ने अपनी आंखें बड़ी करके श्वेता को उसका मुंह बंद रखने का इशारा किया। श्वेता ने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मेरी बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए मैं भाभी को यहाँ लेकर आई थी। तुमसे तो घर आकर बुआ ही बात करेंगी। श्वेता और विक्रांत वहाँ से घर के लिए निकल गए। रास्ते में श्वेता की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में वो विक्रांत के कंधे पर सिर रखकर सोने लगी। विक्रांत ने एक बार उसको खुद से दूर किया, लेकिन जब अगली बार श्वेता वापस से नींद में उसके कंधे में सिर रखकर सोने लगी, तब विक्रांत ने उसे खुद से दूर नहीं किया और मन ही मन मुस्कुराने लगा। नींद में श्वेता विक्रांत की बाहों में धंसे जा रही थी। विक्रम, मैं सुंदर हूँ ना? राजीव अब मेरी पहले की तरह तारीफ नहीं करता। मुझे लगता है वो मेरे से नहीं, जैस्मिन से प्यार करता है। श्वेता के मुंह से विक्रम का नाम सुनकर विक्रांत ने अचानक से उसे खुद से दूर कर दिया, लेकिन श्वेता वापस से उसकी तरफ खींची चली आई। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुंच गए, लेकिन श्वेता अभी भी नींद में थी। घर आ गया है। श्वेता झटके से अपनी नींद से उठी और खुद को विक्रांत की बाहों में पाकर एकदम से उससे दूर हो गई। इससे पहले कि श्वेता विक्रांत से कुछ कहती, मैंने कुछ नहीं किया, तुम ही मेरी बाहों में अपनी सुध-बुध खोए सो रही थी। वैसे कल तक तो मैं तुम्हारे बच्चे का दुश्मन था और आज तुम मुझ पर भरोसा करके आराम से सो रही थी। सीन क्या है? श्वेता के पास विक्रम की उस बात का कोई जवाब नहीं था। वो शर्माते हुए हड़बड़ाहट में गाड़ी से बाहर निकल आई। वहीं रीना ने बैल्कनी में खड़े होकर श्वेता को विक्रांत के साथ देख लिया था। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। आखिर इस विक्रांत ने अपना जादू श्वेता पर चला ही दिया। रीना ने श्वेता और विक्रांत को एक दूसरे के साथ वापस आते हुए देख लिया। वो समझ गई थी कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। रीना गुस्से से तिलमिलाते हुए श्वेता के कमरे में गई। श्वेता, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम उस लोमड़ी से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम इतनी रात को उसके साथ कहाँ गई थी? मैं विक्रांत के साथ कहीं नहीं गई थी, बल्कि आज विक्रांत की बदौलत मैं सही सलामत घर वापस आई हूँ। श्वेता के जवाब से रीना कंफ्यूज हो गई। वो श्वेता के जवाब के इंतजार में उसका मुंह ताकने लगी। आपकी बेटी मुझे जबरदस्ती अपने साथ अपनी बर्थडे पार्टी में क्लब लेकर गई थी। मैंने उसको बहुत मना किया तो वो मुझे किडनैप करके अपनी गाड़ी में ले गई और वहाँ जाकर अपने हाई क्लास दोस्तों के सामने मेरा बहुत मजाक बनवाया। जानवी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? आने दो उसे आज घर। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। तुम्हारी ऐसी हालत में तुम्हें क्लब ले जाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? फिर भी तुम्हें उस विक्रांत के साथ वापस नहीं आना चाहिए था। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं तो घर के आंगन में वॉक कर रही थी। अगर मुझे पता होता कि जानवी मुझे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाएगी तो मैं अपना फोन और वॉलेट अपने साथ ही रखती। जानवी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम उस विक्रांत से दूर रहोगी। मुझे तुम्हारे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनता दिख रहा है। ये मेरी जिंदगी है, मुझे किससे बात करनी है किससे नहीं, इस बात का फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। कौन मेरे लिए सही है कौन नहीं ये मुझे भी ढंग से दिखाई देता है। आप मेरी लाइफ को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकती। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ जिसे आप किसी बड़े गेम के लिए यूज कर रही हैं। श्वेता ने आज पहली बार रीना से ऐसे ऊंची आवाज में बात की थी। रीना श्वेता में आए हुए इस बदलाव को देखकर हैरान थी, लेकिन उसके पास श्वेता की उस बात का कोई जवाब भी नहीं था। उसके मुंह पर जैसे ताला ही लग गया था। ये बच्चा जितना जरूरी आपके लिए है उतना ही मेरे लिए भी है। रही बात विक्रांत की, मैं जानती हूँ कि मुझे उससे कितना मतलब रखना है। मैं बच्चे का पूरा ध्यान रख रही हूँ। आप मुझसे किया हुआ वादा निभाएं और मेरे परिवार को जल्द से जल्द ढूंढने में मेरी मदद करें। ठीक है, अब तुम आराम कर लो। कल शाम को मेरे पापा यानी विक्रांत के दादाजी डिनर के लिए आएंगे। तुम्हें उन्हीं की नजर में अच्छा बनना है। अगर उन्होंने तुम्हें इस घर की बहू के रूप में अपना लिया तो तुम्हारे लिए इस घर में रहना आसान हो जाएगा। पर मैं अभी भी तुम्हें बता रही हूँ, उस विक्रांत से सतर्क रहना। उसने अपने दादाजी को अपने वश में कर लिया है। देखना, कल वो तुम्हें उनके सामने नीचा दिखाने की कोशिश जरूर करेगा। तब तुम्हें उसके इंटेंशंस खुद समझ में आ जाएंगे।
श्वेता रीना की सारी बातें सुन तो रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कुछ और ही बातें घूम रही थी। वो थी विक्रम की मौत की वजह। विक्रम कैसे मरा था? श्वेता के मुंह से अचानक से ये सवाल सुनकर रीना के माथे पर तनाव की लकीरें खिंच गई। उसने बात को बड़ी ही स्मार्टली रफा दफा करना बेहतर समझा। जो चला गया उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, जो आने वाला है उस पर फोकस करते हैं। अच्छे से अपनी नींद पूरी करना। कल रात को डिनर पर तुम्हें घर की एक जिम्मेदार बहू की तरह दिखना है। रीना ने उसके आगे कुछ नहीं कहा और एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए श्वेता को देखने के बाद वहाँ से चली गई। इसका मतलब विक्रम की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। रीना जी का उस बात पर चुप हो जाना ये बात साफ कर रहा है, कहीं विक्रम जिंदा तो नहीं है? और वो व्हीलचेयर वाला आदमी कौन था? कहीं ये मलिक परिवार मिलकर मुझे बलि का बकरा तो नहीं बना रहा है? इन सब सवालों ने श्वेता को परेशान कर दिया था, जिस वजह से उसे रात भर ढंग से नींद नहीं आई। करीब 7 बजे उसकी आंख खुली। वो थोड़ा सा सोई ही थी कि तभी अचानक उसके कमरे में हुई एक हलचल से उसकी नींद खुल गई। तभी उसने चौंकते हुए कहा, तुम आज फिर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अब ये मत कहना कि मैं नींद में चलते हुए तुम्हारे कमरे में आ गई। श्वेता ने देखा कि विक्रांत बेयर बॉडी में सिर्फ टॉवल लपेटे बाथरूम से बाहर आ रहा था। अच्छा है, इस बार तुमने खुद अपने सवाल का जवाब दे दिया। अब आ ही गई हो तो चाय पीते हुए जाओ। विक्रांत ने जल्दी से श्वेता के लिए कप में चाय डाली और उसकी तरफ आने लगा। विक्रांत है तो काफी स्मार्ट और अट्रैक्टिव। नहीं, मुझे इसको लेकर ऐसे कोई भी ख्याल अपने मन में नहीं रखने, ये गलत होगा। इसका मतलब मुझे सच में नींद में चलने की बीमारी है। मैं इस बार डॉक्टर से चेक करवाऊंगी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं चलती हूँ। श्वेता वहाँ से जाने को हुई कि विक्रांत ने उसकी नाजुक कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। मुझे कोई इनकन्वीनियंस नहीं हुई है। इनफैक्ट तुम भी काफी कंफर्टेबली मेरी बिस्तर पर सो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कल तुम मुझसे चिपक कर मेरी गाड़ी में सो रही थी। विक्रांत की बात सुनकर श्वेता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके पास विक्रांत की बात का कोई जवाब नहीं था। उसने धीरे से विक्रांत से अपना हाथ छुड़ाया और उसके कमरे से बाहर निकल आई। उसी वक्त रीना विक्रांत के कमरे की तरफ से गुजर रही थी। उसने श्वेता को विक्रांत के कमरे से बाहर आते हुए देख लिया, जिस वजह से वो गुस्से से तिलमिला उठी। लेकिन उस वक्त उसने श्वेता को कुछ नहीं बोलना बेहतर समझा। विक्रांत और श्वेता की बढ़ती हुई नजदीकियों का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। आज सुबह से मलिक परिवार में हलचल मची हुई थी, क्योंकि आज मलिक परिवार के मुखिया यानी कि विक्रांत के दादाजी राजनाथ मलिक डिनर के लिए आने वाले थे। रमेश, शाम के 4 बज गए और अभी तक घर बिखरा हुआ है, डिनर बनना भी शुरू नहीं हुआ। तुम इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? तुम जानते हो ना कि पापा जी टाइम के कितने पक्के हैं। वो ठीक 8 बजे घर आएंगे और ठीक 8:10 पर उन्हें डिनर चाहिए होगा, और डिनर में एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम उनके टेम्पर को जानते हो। सुबह से घर के नौकरों में भी राजनाथ मलिक के आने का खौफ था। वो अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते थे और जब भी घर में होते तो अपना अधिकतर समय अकेले बिताना ही पसंद करते थे। राजनाथ मलिक अपनी जुबान के पक्के थे और बोलने से ज्यादा काम करके दिखाने में भरोसा रखते थे। जिस दिन भी वो मलिक मेंशन आने वाले होते थे तो घर के नौकरों की हालत खराब हो जाती थी। लेकिन आज सबसे ज्यादा बेचैन रीना हो रही थी, क्योंकि आज वो राजनाथ मलिक से श्वेता को मिलवाने वाली थी। इसीलिए वो चाहती थी कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। मैम, आप परेशान मत होइए, सब कुछ हो रहा है। हम लोग 6 बजे से डिनर बनाना शुरू करेंगे। मैंने मेन्यू को 2 बार क्रॉस चेक भी कर लिया है, इससे भी चीज की कमी नहीं होगी। आप आराम से बैठिए। शुड आई ब्रिंग यू सम ऑरेंज जूस? नो थैंक्स रमेश, तुम बस बाकी काम संभाल लो। उसके बाद रीना अपने हाथ में एक नीले रंग की साड़ी और ज्वेलरी बॉक्स लिए श्वेता के कमरे की तरफ गई। श्वेता, तुम आज ये साड़ी पहनना, साथ में ये डायमंड ज्वेलरी। ये सेट विक्रम के दादाजी ने उसकी होने वाली बीवी के लिए बनवाया था, आज से तुम्हारा हुआ। साड़ी तो ठीक है, लेकिन मैं इतना महंगा सेट नहीं पहन सकती। देखो, मेरे पास अभी तुम्हारी अच्छाई देखने का समय नहीं है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और डिनर से पहले ही 7:50 तक नीचे आ जाना। मुझे वैसे ही बहुत बेचैनी हो रही है। हे भगवान, पापा जी श्वेता को एक्सेप्ट कर लें बस। रीना ने श्वेता से आधी बात की और बाकी बात अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल आई। श्वेता अपनी दोनों आंखों को घुमाते हुए मन ही मन सोच रही थी, कभी कभी तो रीना जी भी नॉर्मल नहीं लगती है, तो विक्रांत की ही बुआ। राजनाथ मलिक ठीक 8 बजे घर में आ गए थे और 8:10 पर डिनर शुरू हो गया था। जानवी और जिया कहाँ हैं? पापा जी, जानवी लंदन वापस चली गई। उसकी एक जरूरी इंटर्नशिप आ गई थी और जिया दोस्तों के साथ बाहर गई थी, बस आने ही वाली होगी। जिया को नहीं पता था कि मैं डिनर पर आ रहा हूँ।
उसी वक्त जिया चहकती हुई डिनर टेबल पर आ गई। हाय दादू, लॉन्ग टाइम, कैसे हैं आप? रमेश, ये 2 खाली कुर्सियां यहाँ से बाहर ले जाओ और जो लोग डिनर पर लेट आए वो यहाँ से जा सकते हैं। रीना ने जिया को वहाँ से जाने का इशारा किया। जिया भी समझ गई कि दादाजी आज भी वैसे के वैसे ही हैं, टाइम के पाबंद। इसीलिए जिया चुपचाप वहाँ से चली गई। विक्रांत, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। इतने कम समय में तुमने हमारी कंपनी का रुख ही बदल दिया। कल मैं तुम्हें ऑफिशियली मीडिया के सामने मलिक परिवार के उत्तराधिकारी की तरह इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुमने कल की पार्टी की सारी तैयारियां करवा दी होंगी। दादाजी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कल की सारी तैयारियां हो गई हैं। श्वेता बहुत देर से राजनाथ मलिक को ऑब्जर्व कर रही थी। वो समझ गई थी क्यों मलिक परिवार के लोगों में उनका खौफ था। पापा, ये श्वेता है, विक्रांत की बीवी। पिछले हफ्ते हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। उन्होंने बताया कि बच्चा काफी हेल्दी है। अब माँ इतनी सुंदर और समझदार और जिम्मेदार है तो बच्चा तो हेल्दी होगा ही। सुंदर तो है, लेकिन समझदार और जिम्मेदार है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दादाजी, अभी पैटर्निटी टेस्ट नहीं हुआ है। मैं सोच रहा था कि एक बार अपनी तसल्ली के लिए हम लोग वो भी करवा लें। विक्रांत की बात सुनते ही श्वेता शॉक में उसकी तरफ देखने लगी। वो यही सोच रही थी कि विक्रांत आखिर चाहता क्या था। कभी तो वो उसका इतना ख्याल रखता था तो कभी एकदम उसके अगेंस्ट हो जाता था। विक्रांत, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मैं ऐसे ही किसी को इस घर का हिस्सा बना दूंगी? विक्रांत कुछ गलत नहीं कह रहा है रीना। बिजनेस का पहला रूल ही यही है, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। विक्रांत इस घर के भले के लिए बोल रहा है। तुम लोग पैटर्निटी टेस्ट करवा लो, मुझे भी तसल्ली मिल जाएगी। राजनाथ मलिक को अपनी तरफ बोलता देख विक्रांत अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए रीना को देखने लगा। वहीं रीना का मुंह गुस्से से चढ़ गया। बस एक बार श्वेता का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, फिर मैं इस विक्रांत को बताऊंगी कि गेम खेलना क्या होता है। डिनर के बाद राजनाथ मलिक मेंशन से जाने लगे। जाते वक्त बाकी लोगों के साथ श्वेता ने भी उनसे आशीर्वाद लिया। राजनाथ मलिक ने गौर किया तो श्वेता ने साड़ी के साथ खानदानी गहने नहीं पहने थे। राजनाथ मलिक ने श्वेता से पूछा, तुमने साड़ी के साथ गहने क्यों नहीं पहने हुए? रीना ने तुम्हें तुम्हारे हिस्से के गहने नहीं दिए? जिस दिन इस घर के हर सदस्य को इस बात पर यकीन हो जाएगा कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा सच में विक्रम का है, उस दिन मैं वो गहने जरूर पहनूंगी। श्वेता के जवाब से राजनाथ मलिक काफी खुश हुए थे। उन्होंने अपने हाथ से एक हीरे की अंगूठी निकाली और श्वेता को पकड़ा दी। मुझे ईमानदार और खुददार लोग बहुत पसंद हैं। परिवार में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे सच को बता रहा है। राजनाथ मलिक को श्वेता से इम्प्रेस्ड देखकर रीना का चेहरा खिल उठा और वो खुशी से झूमने लगी। वहीं विक्रांत के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं थे। उनके चले जाने के बाद घर के बाकी सभी लोग अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। श्वेता भी अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी विक्रांत ने उसका रास्ता रोक लिया। क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने दादाजी के सामने पैटर्निटी टेस्ट की बात की? तुम मेरे दोस्त नहीं हो जो मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा लगेगा। ये बोलते हुए श्वेता फिर से आगे की तरफ जाने लगी। तभी विक्रांत ने वापस से उसका रास्ता रोक लिया। दादाजी तुमसे काफी इम्प्रेस्ड लग रहे थे। तुम्हें कल की पार्टी में चलना चाहिए। मुझे पार्टी में नहीं जाना, मैं चैन से रहना चाहती हूँ। मुझे बिना मतलब के मीडिया की नजर में नहीं आना है। जितना लोगों से छिपने की कोशिश करोगी उतना ही ज्यादा उनकी नजरों में आओगी। कल 7 बजे तक तैयार रहना। ये बोलते हुए विक्रांत ने एक नजर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ श्वेता को देखा और फिर वहाँ से चला गया। ये अपने आप को समझता क्या है? इसे क्या लगता है कि ये मुझे मैनिपुलेट कर सकता है? मैं नहीं आऊंगी। मुझे पता है तुम जरूर आओगी। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि विक्रांत ने श्वेता को उसके साथ पार्टी में चलने के लिए इनवाइट किया, लेकिन श्वेता ने मना कर दिया था। विक्रांत के उसके कमरे से चले जाने के बाद श्वेता उसकी कही हुई बात के बारे में सोचने लगी थी। विक्रांत की एक बात तो सही है, अगर मैं लोगों से छुपती रहूंगी तो आगे चलकर वो मेरी एग्जिस्टेंस पर और ज्यादा सवाल उठाएंगे। फिर रीना जी मुझे मीडिया और लोगों से दूर क्यों रखना चाहती हैं? समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर किस पर भरोसा करूं। श्वेता इन्हीं सब सवालों के साथ सोने चली गई। उधर विक्रांत अपने कमरे में पहुंचा ही था, तभी उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आया। सर, आपके कहने पर मैं कई दिनों से जैस्मिन पर नजर रखे हुए हूँ। मेरे हाथ बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन लगी है। आगे क्या करना है? अभी कुछ नहीं करना, बस सही वक्त का इंतजार करो। वैसे खबर क्या है? आई एम ऑल योर्स। विक्रांत के सेक्रेटरी ने उसे फोन में कुछ ऐसी बात बताई कि
कि उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। आज वो दिन आ गया था जब राजनाथ मलिक पूरी मीडिया के सामने विक्रांत को मलिक इंडस्ट्रीज के नए चेहरे के तौर पर इंट्रोड्यूस करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने शहर के सबसे बड़े होटल द रोजियट को बुक किया था। ये होटल भी मलिक परिवार की ही प्रॉपर्टी थी। विक्रांत राजनाथ मलिक और ओम मलिक के साथ मीडिया के सामने आया और उसने सभी के सामने अपना इंटरव्यू दिया। उसी वक्त भीड़ में खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। ये ओम मलिक की नाजायज औलाद है, सुना है उसकी किसी प्रेमिका का बेटा है, लेकिन मैंने तो सुना है कि ओम मलिक ने छुपकर दूसरी शादी की है। ये बच्चा उसी से है, लेकिन अपनी बीवी के डर से वो ये सच किसी के सामने जाहिर नहीं कर रहा। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। ये ओम मलिक और उसकी बीवी रुबीना मलिक का सरोगेट बेटा है। ये विदेश के अस्पताल में पैदा हुआ था, जहाँ कुछ लोग विक्रांत के नाजायज होने पर बातें कर रहे थे, वहीं कुछ लड़कियाँ विक्रांत के लुक्स और पर्सनालिटी पर मरी जा रही थी। विक्रांत मलिक कितना स्मार्ट है और दिखने में बिल्कुल विक्रम की तरह है। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। मैंने सुना है इसका अपनी भाभी से चक्कर चल रहा है, अपना कोई चांस नहीं है। ये सही कह रही है। श्वेता नाम की लड़की है जो विक्रम मलिक के बच्चे से प्रेग्नेंट है और अब मलिक परिवार के साथ रह रही है। अरे वो देखो, वो श्वेता ही है। उसी वक्त श्वेता एक नीले रंग का फुल लेंथ गाउन पहने पार्टी में आई। उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। उसकी सुंदरता और एलिगेंस को देखकर वो किसी हाई क्लास फैमिली की मेंबर ही लग रही थी। उधर विक्रांत की नजर जैसे ही श्वेता पर गई, वो बहुत चार्मिंग तरीके से उसके पास आया और उसने श्वेता की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैंने बोला था ना तुम जरूर आओगी। आज तक शायद ही कोई लड़की होगी जिसने मेरे इनविटेशन को ठुकराया होगा। ओह, उसके बाद भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सो सैड। वैसे तुम्हारी गलतफहमी को दूर करने के लिए बता दूं कि मैं यहाँ दादाजी के कहने पर आई हूँ। उन्होंने स्पेशली मुझे कॉल करके इनवाइट किया। विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? श्वेता ने बड़े ही स्टाइल से विक्रांत को उसके सामने से हटने के लिए कहा और फिर राजनाथ मलिक से मिलने चली गई। वहीं श्वेता से उल्टा जवाब सुनकर विक्रांत का चेहरा गुस्से से भर गया। उसको देखकर लग रहा था जैसे वो मौका मिलते ही श्वेता से अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। उधर राजनाथ मलिक श्वेता को अपने घर की नई बहू के तौर पर अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाने लगे। वो सभी लोग श्वेता से बहुत इज्जत से पेश आ रहे थे, जिस वजह से श्वेता खुद को काफी वैल्यूएबल एंड कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद श्वेता ने राजनाथ मलिक से कहा, दादाजी आपने डिनर किया? आप इतनी देर से लोगों से मिल रहे हैं, आपको अब बैठकर कुछ खाने की जरूरत है। श्वेता बेटा, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेरी चिंता है, पर मैं डिनर कर चुका हूँ। मैं अभी कुछ लोगों से और मिलूंगा, लेकिन अब तुम्हें डिनर करके आराम करना चाहिए। ऐसी हालत में ज्यादा देर तक लोगों की भीड़ में रहना ठीक नहीं। मैं विक्रांत को बोलकर तुम्हारा कमरा रेडी करवा देता हूँ। राजनाथ मलिक ने श्वेता को विक्रांत के हवाले सौंप दिया। विक्रांत ने श्वेता को फ्रूट जूस ऑफर किया, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने होटल के मैनेजर को कॉल कर दिया है, वो तुम्हें रिसेप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से तुम अपनी कमरे की चाबी कलेक्ट कर लेना। श्वेता ने बिना किसी भाव के अपना सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। रास्ते में कुछ हाई क्लास लोगों ने श्वेता को घेर लिया। उसके मुंह पर उसे खरी खोटी सुनाने लगे। मिस्टर त्रिपाठी ने कहा, तो आप हैं मलिक परिवार की नई बहू, लेकिन विक्रम के जीते जी तो हम लोगों ने कभी आप दोनों को साथ में नहीं देखा। फिर उसके मरते ही आप कहाँ से आ गई, वो भी अपने पेट में बच्चा लिए? इसी बात पर मिसेस कश्यप ने तंज कसा, अब कोई लड़की ऐसे झूठ थोड़ी ना बोलेगी। ये सच में विक्रम के बच्चे से ही प्रेग्नेंट है। एक रात मैंने दोनों को साथ में क्लब में भी देखा था, लेकिन तब ये किसी और की बीवी थी। आखिर मिस्टर बत्रा कैसे मौका जाने दे सकते थे? उन्होंने भी अपनी टिप्पणी दे दी। इन जैसी औरतों को मैं अच्छे से जानता हूँ, पैसे के लिए किसी के भी साथ सोने को तैयार हो जाती हैं। और वैसे भी मलिक परिवार की हिस्ट्री सभी को पता है। खुद विक्रांत भी तो मलिक की नाजायज औलाद है। इनके परिवार के लिए ऐसी बातें बहुत आम हैं। उन लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्वेता का दिल बैठ गया। अभी थोड़ी देर पहले वही लोग राजनाथ मलिक के सामने श्वेता से काफी सम्मान से बातें कर रहे थे, लेकिन अभी उसे अकेला पाते ही वो लोग उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगे। श्वेता चुपचाप वहां से जाना चाहती थी। उसकी नजर में वो कब तक और किन किन लोगों का मुंह बंद करवाती रहेगी। वो सिर झुकाए वहां से जाने को हुई कि तभी वहां विक्रांत आ गया। अरे, आप लोग मलिक परिवार की पार्टी में आकर हमारे परिवार को लेकर जो अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, वो सिर्फ श्वेता से मत करिए। आइए स्टेज पर चलते हैं। मैं चाहूंगा कि ये बातें और लोगों को भी सुनने को मिले। विक्रांत के अचानक से वहां आ जाने पर उन सभी लोगों के चेहरे का रंग उतर गया। वो ऐसे दिखाने लगे जैसे उन्होंने कुछ उल्टी बात की ही ना हो। क्या हुआ? अब क्या आप लोगों के मुंह को लकवा मार गया? मिस्टर बत्रा, सुना है आपका बेटा भी ड्रग डीलिंग के केस में जेल में गया है।
उसकी जमानत हुई? अगर नहीं हुई तो मैं अपने लॉयर से बात करवा देता हूँ, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। विक्रांत की बात से मिस्टर बत्रा का मुंह शर्म से लाल हो गया और वो वहाँ खड़े सभी लोगों से नजरें चुराने लगे। वहीं उनके साथी हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगे। मिसेस कश्यप, आपका पर्सनल ट्रेनर आजकल आपके साथ कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहा है। अगर मिस्टर कश्यप को पता चल गया तो पता नहीं उस बेचारे का क्या होगा। और मिस्टर बत्रा, दादाजी आपके साथ बिजनेस करके कुछ खास खुश नहीं दिख रहे। पिछले हफ्ते ही आपकी कंपनी से फंडिंग वापस लेने की बात कर रहे थे, वो तो मैंने रोक लिया, पर अब लग रहा है कि उनका फैसला सही था। विक्रांत को अपनी तरफ से बोलता हुआ देख श्वेता को काफी अच्छा लगा। उसका टूटा हुआ आत्मविश्वास फिर वापस आ गया। वहीं वो सभी लोग बुत बनकर वहाँ खड़े रहे। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों के घर पत्थर फेंकने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद श्वेता ने विक्रांत से कहा, थैंक यू सो मच। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतने सारे लोगों को कैसे फेस करूं। मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया मेरे परिवार के लिए किया। कोई अगर मेरे परिवार की इज्जत पर कीचड़ उछालेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और तुम खुद के लिए भी स्टैंड लेना सीखो। तुम जितना दबोगी, लोग तुम्हें उतना ज्यादा दबाएंगे। ये बोलकर विक्रांत वहाँ से चला गया। श्वेता को विक्रांत का सुझाव अच्छा लगा और उस पर अमल करने की सोचकर वो पार्टी से निकलकर रिसेप्शन की तरफ जाने लगी कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात रीना और जिया से हुई। जहाँ एक तरफ श्वेता को देखकर जिया का चेहरा खिल गया, वहीं दूसरी तरफ रीना का गुस्से से भर गया। रीना श्वेता को एक तरफ ले जाकर बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें बोला था ना कि मीडिया से दूर रहो। डोंट वरी, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर मुझे एहसास हुआ कि कल अगर मैं अचानक से मीडिया के सामने आऊंगी तो वो लोग मुझे आसानी से अपना नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे लिए अच्छा ये है कि मैं बीच बीच में पब्लिक अपीयरेंस देती रहूं। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, इस बात का फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। ये मत भूलो कि तुम्हें इस घर में मैं लेकर आई हूँ, इसीलिए तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। बीच में 1-2 बार पहले भी रीना और श्वेता की आपस में बहस हुई थी, पर रीना उस बात को नजरअंदाज कर देती थी। लेकिन श्वेता और विक्रांत की बढ़ती नजदीकियां और श्वेता की मनमानी करना, ये दोनों बातें रीना को हजम नहीं हो रही थी। इसीलिए उससे इस वक्त अपने गुस्से को काबू में नहीं रखा गया। रीना जी, मैं आपके हाथों की कठपुतली नहीं हूँ कि आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। मेरे पेट में पल रहे बच्चे की जरूरत सबसे ज्यादा आपके परिवार को है। मैं चाहूँ तो उसे अकेले अपने दम पर भी पाल सकती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रही हूँ ना, इसीलिए आप मुझ पर भरोसा रखें और हमारी डील के मुताबिक मेरा काम जल्द से जल्द करें। क्या आपको अभी तक मेरे कल के बारे में कुछ पता चला? श्वेता के जवाब से रीना की जैसे बोलती बंद हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही दिनों में श्वेता का आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि वो उसे पलटकर जवाब देने लगेगी। ये जरूर उस लोमड़ी विक्रांत के साथ रहने का असर है। जिस लड़की का कल तक ढंग से मुंह तक नहीं खुलता था, आज उसकी जुबान कैंची से भी तेज चलने लगी है। रीना ने एक झूठी मुस्कान देते हुए कहा, श्वेता बेटा, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। मैं तो तुम्हारे भले की ही बात कर रही हूँ। तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा नहीं करना तो मत करो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तुम अडल्ट हो, अपने फैसले खुद ले सकती हो। लेकिन एक वार्निंग जरूर दूंगी, इस घर में किसी और पर भी भरोसा मत करना, नहीं तो कल तुम्हें ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी कि कोई तुम्हें पानी तक पूछने को नहीं आएगा। श्वेता समझ गई थी कि रीना का इशारा विक्रांत की तरफ था, लेकिन इसके आगे की श्वेता रीना को और जस्टिफिकेशन देती रीना वहाँ से चली गई। जिया भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चली गई। श्वेता ने उस बात को जाने दिया और रिसेप्शन से अपने कमरे की चाबी लेकर अपने रूम में चली गई। वो पार्टी में लोगों से मिलकर काफी थक गई थी, इसीलिए उसने कमरे में जाते ही सोने का सोचा। उसने कमरे का दरवाजा खोला, अपना पर्स एक तरफ फेंका और बिस्तर में जाकर लेटने को ही हुई थी कि तभी उसकी नजर सोफे पर बैठे हुए राजीव पर पड़ी। राजीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ आए कैसे, वो भी मुझसे पहले? श्वेता ने गौर किया कि राजीव की आंखें नशे से लाल हो रखी थी। वो लड़खड़ाता हुआ श्वेता की तरफ बढ़ा। वो श्वेता को गले से लगाने के लिए उसके करीब आने ही वाला था कि श्वेता ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। राजीव, तुम मुझसे दूर रहो। मेरे एक कदम और करीब आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ये मेरे कमरे के अंदर घुसा कैसे? कहीं विक्रांत ने तो इसकी मदद नहीं की? उसी को पता है कि मैं होटल के इस कमरे में हूँ। ये विक्रांत सच में भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन अभी मुझे कैसे भी करके राजीव को यहाँ से भगाना होगा। अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। श्वेता, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। श्वेता, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। अपनी श्वेता को वापस लेने आया हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
श्वेता को राजीव के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, इसीलिए वो उससे कुछ कदम दूर हो गई और उससे गुस्से से कहा, राजीव ये क्या बदतमीजी है। एक तो तुम इतनी ज्यादा शराब पीकर बिना पूछे मेरे कमरे में आ गए और अब मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते हो। मुझे पता नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे। राजीव वापस से श्वेता के करीब आया और उसने अपने दोनों हाथों से उसकी बाजू को पकड़ते हुए कहा, श्वेता, एक पति को अपनी पत्नी को छूने से पहले उसे परमिशन लेनी होगी क्या? तुम पर मेरा हक है। हक था, लेकिन अब नहीं है। हमारा तलाक हो गया है, इसीलिए अब तुम मुझसे दूर रहो। मैं किसी और की विधवा हूँ। श्वेता की ये बात सुनते ही राजीव गुस्से से तिलमिला उठा और उसने अपना आपा खोते हुए कहा, ये क्या बकवास है? तुम्हारे और विक्रम के बीच कोई सच्चा रिश्ता नहीं था, सिर्फ एक रात की बात थी। मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी बीवी हो। नहीं राजीव, हम दोनों के बीच का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम्हारी माँ ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाला था और तुम चुपचाप वो तमाशा देख रहे थे। राजीव से श्वेता की वो बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने गुस्से से श्वेता को अपनी तरफ खींचा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। वो जबरदस्ती उसके होठों को चूमने ही वाला था कि तभी किसी ने श्वेता के कमरे का दरवाजा खोला। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि राजीव श्वेता के कमरे में घुस आया था। श्वेता ने उसे बाहर जाने के लिए बोला, लेकिन उसने श्वेता की बात नहीं मानी और जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और जैस्मीन भागती हुई अंदर आई। उसने राजीव को श्वेता से दूर किया। राजीव, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो उसे। राजीव थोड़ा होश में आया और उसने खुद को श्वेता से दूर किया। श्वेता, तुम्हारे बिना बेचारे की ऐसी हालत हो गई है, दिन भर शराब पीने लगा है। तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैस्मीन श्वेता के सामने बिल्कुल बदल जाती थी। वो ये दिखाती थी कि वो बेचारी हो और श्वेता उसकी बात ना सुनती हो। तुम सही कह रही हो, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो मैं कर चुकी हूँ। इसीलिए जैस्मीन, अब तुम इसे यहाँ से लेकर जाओ। श्वेता, तुम इतनी ज्यादा कैसे बदल गई? मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन उसमें मेरी गलती थी। लेकिन मैं वापस आया हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इस बच्चे को हम पालेंगे। मैं इसे अपनाऊंगा। मैंने तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं किए थे। धोखे में माँ ने मुझसे कब साइन ले लिए, मुझे पता ही नहीं चला। श्वेता ने तुरंत दरवाजा खोला और राजीव और जैस्मीन को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। श्वेता की बात सुनकर जैस्मीन इमोशनल होने का नाटक करने लगी। वो इस मौके को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। उसने श्वेता से कहा, श्वेता, कम से कम राजीव को माफ तो कर दो, नहीं तो ये बेचारा खुद को माफ नहीं कर पाएगा। मन तो कर रहा है कि इसका यहीं पर मुंह तोड़ दूं। ना जाने कब मुझे इसके ड्रामे से छुटकारा मिलेगा। तुम दोनों यहाँ से खुद जा रहे हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? देखा तुमने राजीव, मैंने कहा था ना कि श्वेता को तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर भी उसको तुम्हारे ऊपर तरस नहीं आया। तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हारी और बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। जैस्मीन राजीव का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगी। जाते वक्त उसने जानबूझकर श्वेता को कोहनी मारकर धक्का दिया, जिस वजह से श्वेता का बैलेंस बिगड़ गया और वो दरवाजे से बाहर की तरफ गिरने को हुई। तभी विक्रांत वहाँ आ गया और उसने श्वेता को गिरने से बचा लिया। विक्रांत को वहाँ देखते ही श्वेता को गुस्सा आ गया। उसकी नजर में विक्रांत की वजह से ही राजीव उसके कमरे में आया था। जैस्मीन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? श्वेता, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, तुम्हें गलती से धक्का लग गया। हम सॉरी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। मिस्टर राजीव, अब श्वेता आपकी पत्नी नहीं, मलिक परिवार की बहू है, और अगर कोई भी मेरे घर के किसी सदस्य को ठेस पहुँचाएगा तो उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। मिस्टर विक्रांत, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस श्वेता से मिलने आए थे। मिस जैस्मीन, वैसे कल शाम को आप कहाँ थी? विक्रांत के मुँह से अचानक से ये बात सुनकर जैस्मीन हैरान रह गई। उसने सकपकाते हुए कहा, कल शाम? आप कौन होते हैं मुझसे ये सवाल पूछने वाले? That's none of your business। मेरा काम क्या है और क्या नहीं ये मुझे आपसे जानने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप कल कहाँ थी ये मैं आपको जरूर याद दिला सकता हूँ। विक्रांत की बात से जैस्मीन का पूरा चेहरा लाल हो गया था, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसने बात को वहीं खत्म करने के लिए कहा, राजीव चलो यहाँ से, मुझे घर में काम है। राजीव को जैस्मीन से ज्यादा मतलब नहीं था। वो जैस्मीन और विक्रांत की बात पर ढंग से गौर भी नहीं कर रहा था। उसका सारा ध्यान श्वेता की तरफ ही था। उसने जाने से पहले विक्रम से कहा, एक बार श्वेता तुम्हारे परिवार को बच्चा दे दे, उसके बाद मैं उसको यहाँ से ले जाऊंगा। श्वेता के माँ बनने के बाद वो जो फैसला करेंगी
वो तुम दोनों की अपनी सहमति से होगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तब तक तुम श्वेता के आसपास दिखाई तक नहीं देने चाहिए। विक्रांत की धमकी के बाद राजीव और जैस्मिन वहाँ से चले गए। वहीं श्वेता भी गुस्से से कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर जाने को हुई, लेकिन विक्रांत ने दरवाजे को पकड़ते हुए उससे सवाल किया, मुझे थैंक्स बोलने की जगह तुम मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करने जा रही हो। श्वेता गुस्से से कमरे के अंदर चली गई। उसे बहुत देर से प्यास लग रही थी, इसीलिए उसने पहले तुरंत 2 गिलास पानी पिया। उसके बाद विक्रांत से कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो और तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्यों मेरे बच्चे की जान के पीछे पड़े हो? तुमने ही राजीव को मेरे कमरे का पता दिया था ना? हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता था कि मैं इस कमरे में रुकूंगी। जवाब दो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अब तुम इस परिवार की बहू हो और तुम्हारा सेफ रहना मेरे लिए मैटर करता है। अपना ये झूठ किसी और को सुनाना। अभी मेरे सामने तुमने कहा कि बच्चा होने के बाद तुम मुझे राजीव के साथ भेज दोगे। तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं होगा। सच बोलूं तो तुम मेरी समझ से परे हो। तुम्हारे मन में कुछ होता है और जुबान में कुछ, बोलते कुछ हो और करते कुछ। तुमसे ज्यादा खतरनाक आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। श्वेता की बातें सुनकर विक्रांत को हल्का सा गुस्सा आने लगा। वो उसको चुप कराने के लिए उसके करीब आया। चुप हो जाओ, मेरी बात तो सुन लो, तुम तो बस बोले ही जा रही हो। उस वक्त अचानक से विक्रांत और श्वेता एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि श्वेता एकदम से शांत हो गई। विक्रांत की गर्म सांसें उस वक्त श्वेता के चेहरे को छू रही थी, जिस वजह से श्वेता का शरीर धीरे धीरे पिघल सा रहा था। ये एहसास मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये एहसास मैं पहले महसूस कर चुकी हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये विक्रम है? श्वेता ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। विक्रांत भी उसके होठों के करीब आ रहा था। उसी वक्त श्वेता को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके बच्चे ने पेट में उसे लात मारी हो। उसने एक्साइटेड होकर विक्रांत का हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा, विक्रम ये देखो, बेबी ने पहली बार लात मारी है। विक्रांत ने अपना हाथ श्वेता के पेट से हटाते हुए कहा, मैं विक्रम नहीं विक्रांत हूँ। श्वेता को एहसास हुआ कि उसने विक्रांत को विक्रम बोल दिया था, पर कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात चलती रहती थी कि विक्रांत ही विक्रम था। सॉरी, वो गलती से मेरे मुंह से विक्रम का नाम निकल गया। तुम उस रात को भुला नहीं पाई हो ना? ये कहने के बाद विक्रांत वहाँ से चला गया। वहीं श्वेता फिर से इस असमंजस में पड़ गई थी कि विक्रांत ने उसके मन की बात कैसे पढ़ ली। श्वेता को पहले तो उस रात के बारे में कुछ याद ही नहीं था, लेकिन याद दिलाने पर उसे वो रात अच्छे से याद आ गई थी। उसने इस बात का जिक्र अपने आप से भी ढंग से नहीं किया था कि विक्रम के साथ बिताई गई वो एक रात उसकी जिंदगी की सबसे खास रात थी। उस एक रात में विक्रम ने उसे इतना स्पेशल फील करवाया था जितना शायद ही कभी राजीव ने उसके साथ 1 साल के रिश्ते में उसे करवाया हो। लेकिन ये बात विक्रांत को कैसे पता चली? ये सवाल एक कांटे की तरह फिर से श्वेता के मन में धंस गया। विक्रांत कमरे से जाने लगा कि तभी अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई। उसने दरवाजे पर रुकते हुए कहा, मैं समझ गया कि राजीव को तुम्हारे कमरे की चाबी किसने दी होगी। तुम्हें इस घर में अगर किसी से सबसे कम खतरा है तो वो मैं हूँ। तुम्हारी जिंदगी की असली दिक्कत तो अब आने वाली है, ये उसी का काम है। ऑल द बेस्ट। रुको, ये पहेलियां मत बुझाओ और ये बताओ कि तुम किसकी बात कर रहे हो। श्वेता की बात पूरी होने से पहले ही विक्रांत वहाँ से चला गया। इडियट। अगली सुबह जब श्वेता उठी तो उसके कमरे के दरवाजे की घंटी बज रही थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने रीना खड़ी थी। वो उस वक्त काफी हड़बड़ी में लग रही थी। उसको घबराते हुए देखकर श्वेता ने कहा, रीना जी, आप इतनी सुबह, सब ठीक है? रीना हड़बड़ाती हुई श्वेता के कमरे में आई और सोफे में जाकर बैठ गई। कुछ भी ठीक नहीं है श्वेता, वो वापस आ गई है। अब हमारे लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कौन वापस आ गई है? रुबीना, मलिक परिवार की बड़ी बहू और जिया की मम्मी। वो पिछले 3 महीने से बिजनेस के काम से यूरोप में थी। वैसे तो वो अगले साल वापस आने वाली थी, लेकिन जब से उसे ओम भाई साहब के नाजायज बेटे विक्रांत के बारे में पता चला है, उसने यहाँ वापस आने का फैसला कर लिया। श्वेता, तुम जानती नहीं हो कि रुबीना क्या चीज है। अगर उसने तुम्हें पसंद नहीं किया तो तुम्हारा मलिक परिवार में जीना मुश्किल हो जाएगा। श्वेता ने रुबीना के बारे में पहली बार ढंग से रीना के मुंह से सुना था। आज से पहले रीना ने उसका नाम एक ही बार लिया था, लेकिन वो इतनी खतरनाक होगी इस बात का अंदाजा श्वेता को अब हो रहा था। अब हम क्या करेंगे? मतलब आप क्या चाहती हैं? मैं क्या करूं? तुम जितना हो सके रुबीना से दूर रहना। वैसे तो उसका पहला टारगेट विक्रांत ही होगा, इसीलिए तुम वैसे ही बच जाओगी। फिर भी तुम कोशिश करना कि जब भी वो घर पर हो तो तुम उसकी नजरों के सामने नहीं आओ तो बेहतर होगा। श्वेता रीना की कही हुई बातों को हजम करने की कोशिश कर रही थी कि तभी रीना सोफे से उठ खड़ी हुई।
मैं रुबीना को लेने एयरपोर्ट जा रही हूँ। मैं उसकी नजरों में तुम्हारी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें अब दिन में घर पर मिलती हूँ। एक बात और, मेरी किसी बात को हल्के में मत लेना। मलिक परिवार में मेरे पिताजी के बाद अगर किसी की चलती है तो वो है रुबीना। ओम भाई साहब तक उससे डरते हैं। रीना के जाते ही श्वेता ने परेशानी से बड़बड़ाते हुए कहा, ये विक्रांत नाम की मुसीबत कम थी जो अब ये रुबीना भी मेरी जिंदगी में आ गई। रुबीना और रीना गाड़ी में बैठे हुए एयरपोर्ट से घर की तरफ जा रहे थे। रुबीना जब से रीना से एयरपोर्ट पर मिली थी उसने उससे कोई बात नहीं की थी, क्योंकि वो अपने पिछले 10 घंटे के मौन व्रत को पूरा करने वाली थी। जैसे ही उसका व्रत खत्म हुआ उसने तपाक से रीना से कहा, मुझे ओम से ये उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और इतने सालों से ये बात छुपा कर भी रखी। तुम्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था? नहीं रुबीना, अगर मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताती। तुम जानती हो मैं भाई साहब से ज्यादा तुम पर भरोसा करती हूँ। ओम ने इतने सालों से अपने नाजायज बेटे का राज मुझसे छिपा कर रखा। अगर ये बात मुझे मेरा सेक्रेटरी नहीं बताता तो मुझे कल सीधा मीडिया से पता चलता। ओम ने अभी तक मुझे अपने मुंह से कुछ नहीं बताया। पता नहीं ओम भाई साहब को क्या हो गया है। जब से वो लड़का मलिक भवन में आया है वो बहुत बदल से गए हैं। उस लड़के ने भी उन पर ऐसा जादू किया है कि दिन भर उसी के नाम की माला जपते रहते हैं। और सिर्फ भाई ही नहीं, पिताजी भी। रुबीना, विक्रांत ने सिर्फ 3 महीने में कंपनी में अपनी काफी तेज पकड़ बना ली है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम का हिस्सा भी बन गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब पिताजी घर की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे। रुबीना की आंखों में उस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिस वजह से पूरी गाड़ी का माहौल काफी भारी हो गया था। मेरे जीते जी ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पिताजी ने मलिक परिवार के ऊपर बहुत एहसान किए हैं। आज तुम लोग जो कुछ भी हो मेरी बदौलत हो। मैं ऐसे ही किसी ऐरे गैरे को इस परिवार का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। मैं वापस आ गई हूँ। अब कंपनी का कोई भी बड़ा फैसला मेरी परमिशन के बिना नहीं होगा। रुबीना को विक्रांत के खिलाफ भड़काकर रीना मन ही मन मुस्कुराने लगी। वो जिस काम के लिए रुबीना को लेने एयरपोर्ट आई थी उसने आधा काम तो कर दिया था। वो यही चाहती थी कि रुबीना का सारा ध्यान विक्रांत की तरफ लगा दे ताकि उसके पास श्वेता के मामले के बारे में सोचने का वक्त ही ना हो। रुबीना, अच्छा हुआ तुम आ गई। जिस तरह से विक्रांत पिछले 3 महीनों से कंपनी में चीजें अपने हिसाब से बदलने में लगा हुआ था, मैं वहाँ काफी अकेली हो गई थी। अब तुम आ गई हो तो मिलकर उस विक्रांत को उसकी असली जगह दिखाएंगे। कंपनी में हम दोनों मिलकर विक्रांत से कहीं ज्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं। हमें बस साथ मिलकर एक दूसरे पर भरोसा रखते हुए काम करना होगा। रीना की इस बात पर रुबीना ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ झट से जवाब दिया, मुझे क्या करना है इसका ज्ञान मुझे तुमसे नहीं चाहिए। और रही बात भरोसे की तो वो तो मुझे मलिक परिवार के किसी आदमी पर नहीं है। मैं अकेले ही सब कुछ देख सकती हूँ। बात करते करते उनकी गाड़ी मलिक भवन के सामने आकर रुक गई। रीना को रुबीना से ऐसे ही रूड जवाब की उम्मीद थी, इसीलिए उसने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। रुबीना ने गुस्से से गाड़ी का दरवाजा खोला और घर के अंदर जाने लगी। अचानक से उसके सामने विक्रांत आ गया। उसे देखते ही रुबीना ने गुस्से से कहा, अगर मैंने तुम्हें खुद इस घर से निकलने पर मजबूर नहीं किया ना तो मेरा नाम रुबीना मलिक नहीं। ये बोलने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। उससे बात करने के लिए रीना भी उसके पीछे पीछे चल दी। वहीं विक्रांत अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। उससे थोड़ी ही दूरी पर श्वेता ने भी खड़े होकर इस घटना को देखा।